हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अब आगे मार्केट की बात करें तो कल 31 दिसंबर के दिन वहाँ पे मैंने आपको 23,600 का कॉल दिया था और वहाँ पे हमने 30% जितना ही अचीव किया था। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं और आज थोड़ी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अब थोड़े मेंबर बढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट तो देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आपको लॉस में ही रहोगे, ये बात आपको याद रखनी चल पड़ेगी। तो इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ी बाद में बात कर लूँगा, तो वो थोड़ा प्रॉपर वीडियो पूरा सुन के जाना। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ये लिमिट क्या होती है, उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आपको चर्चा करूँगा, तो वो आप एक बार सुन लेना। अब यहाँ पे कल की बात करें तो कल 23,600 का कॉल दिया था मैंने, जब 160 के आसपास चल रहा था। यहाँ पे प्रॉपर लाइव स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद जब ये थोड़ा सा आगे गया और 160 से 190 पर गया, तब मैंने यहाँ पे लाइव स्क्रीनशॉट डाल के दे दिया था कि ये रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी पर्सन है यहाँ पे 4 या 5 लॉट से ट्रेडिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मेरा कहने का मतलब ये था कि आप 5 लॉट से या 4 लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ आप आके आपको 2 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, और बाकी का जो बचता है 3 लॉट, इसका स्टॉप लॉस है जो हमने बाइंग प्राइस पे लिया है वो बाइंग प्राइस पे लगा देना है, क्योंकि फिर अब यहाँ पे एक बार हमारा जो ऑप्शन है प्रॉफिट में आने के बाद हम लॉस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो बात थी। और इसके बाद ये मैंने आपको दिया था, इसका टाइम था 1 बजे और 37 मिनट में। ठीक है, तो इसने 2 बजे के आसपास हमारा 20 से 25 मिनट में इसने समझो हमारा टारगेट दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बजे और 5 मिनट में इसने हमारा टारगेट भी हिट कर दिया था। ठीक है, प्रॉपर 2 स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं। और इसके बाद मैंने ये बताया था कि क्योंकि कोई फॉर्म में आके ये ट्रेड किसी से छूट गया है तो दूसरी बार आके कि चलो मैं अब मार्केट अपसाइड जा रहा है तो मैं कॉल ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर ये रिकॉर्डिंग डाल के बताया था कि 23,700 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट आप कॉल साइड जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फर्स्ट बार जब कोई बिग रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे मार्केट जाके हिट करता है तो वहाँ पे स्कैल्पर आ जाते हैं, और स्कैल्पर आने के बाद वो हमारा ऑप्शन है ना, ऑप्शन में पॉइंट नहीं मिलता है, समझ रहे हो, तो वो भी आप सुन लेना एक बार। अब यहाँ पे मार्केट के डिस्कशन करें कल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर हम यहाँ पे देखें कल के लिए, तो एक तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है बैंक निफ्टी का। ठीक है, ये आज का जो हाई बना था, तो पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में हम देखें तो अब वो एक चैनल बना के अप साइड में जा रहा है। ठीक है, तो अब निफ्टी का जो ये रेजिस्टेंस है इसको कल ब्रेक करे तो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे इसका 50 पॉइंट का ही रखेंगे। ठीक है, 820 तक। और दूसरा और टारगेट रहेगा अब हमारा ये नेक्स्ट 23,900 का। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। और अब यह मार्केट है ना, यहाँ पे एक चैनल बना के अपसाइड में जा रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे अब दिमाग में रखना है। तो अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर कल सुबह यहाँ कहीं पे भी ओपन हो जाए, ओपन होने का मतलब है 23,700 से 23,750 के आसपास, थोड़ा सा भी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रुकने के बाद जब ये 23,770 को निकलता है तो फर्स्ट टारगेट अब यहाँ पे हम रखेंगे 23,820 का, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 23,900 का। ठीक है, और डाउन साइड में अब जब भी यहाँ पे
23,700 को निकाले तो 23,700 को निकालने के बाद अब हम इसमें नेक्स्ट टारगेट रखेंगे 23,650 का, ठीक है। और सेकंड टारगेट रहेगा इसमें 23,600 का, ठीक है। ये है डाउन साइड के लिए हमारे निफ्टी का व्यू। और इसके बाद अब बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी का चार्ट अब हम यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी पे अब हम देखेंगे यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने आके मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और अप साइड जाने के बाद अब ये फिर से अपने जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे जाके इसने क्लोजिंग दी हुई है। तो ये कौन सा लेवल है 51,120 या 30 के आसपास। अब कल जब भी यहाँ से मार्केट ब्रेक करे 5 मिनट की कैंडल एक यहाँ पे क्लोजिंग दे तो अब इसका हम नेक्स्ट टारगेट रखेंगे 51,300, ठीक है। और इसका दूसरा टारगेट अब हम रखेंगे यहाँ से ये जो साइकोलॉजी लेवल बना है 51,500, ठीक है। और अब यहाँ से तीसरा अब रखेंगे 51,800 का। और यहाँ पे इसकी एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है डाउन साइड के अंदर। अब हम देखें तो डाउन साइड में अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इसी लेवल को निकाले तब भी जाएंगे हम, ठीक है। ये एक सपोर्ट वाला जोन भी है, ये याद रखना। बैंक निफ्टी में ये बाइंग जोन बना हुआ है। जब यहाँ पे मार्केट आते हैं तो बायर यहाँ पे बाय करके मार्केट को अपसाइड ले जाते हैं। तो अब जब भी ये बाइंग जोन निकालेगा मार्केट तभी अब यहाँ से नीचे ट्रेड करेगा। बाइंग जोन निकालने के बाद यहाँ पे आके 5 मिनट की कैंडल एक ब्रेक करेगी तब अब हम इसमें नेक्स्ट टारगेट रखेंगे इसका ये वाला, ये नेक्स्ट बाइंग जोन है ना वही, ठीक है 50,800। तो बैंक निफ्टी के अंदर कल अब हम यहाँ पे इसी रेंज में हमको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। 140 पॉइंट की जो रेंज है इसको ब्रेक करने के बाद ये एक लेवल हमें फॉलो करते जाना है और इसके बाद हमें ट्रेडिंग में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की बात करूँ तो रिस्क मैनेजमेंट में हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि किसी के पास 1 लाख रुपये से वो ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका आपको 5 सेशन में अलग अलग 5 लेवल में डिवाइड कर देना है, ठीक है। 5 लेवल में कैसे डिसाइड करोगे कि 20-20 हज़ार का 5 लॉट बना देना है, ठीक है। 5 लिमिट कर देनी है। और आपको कभी भी ट्रेडिंग करना हो ऑप्शन में तो आप एक लिमिट में 20,000 से ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। और जो बाकी की जो 4 लिमिट पड़ी है वो आपकी साइकोलॉजी को हिलने नहीं देगी, बिगाड़ने नहीं देगी और आपको मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस देगी। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक ही साथ में सब कुछ यहाँ पे लगा दोगे तो आपको यहाँ पे सफलता कभी नहीं मिलेगी, एक बात ये याद रखना। और आपके पास 5 लाख से आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 1 लाख से ऑप्शन में एक लिमिट बनानी है, बस यही आप फॉलो करते जाओ। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का वीडियो बना के डालूंगा, वो आप देख लेना। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, यहाँ पे जब वीकली सैटरडे या संडे के दिन में रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट का एक मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तब तक मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो आप फॉलो करो। ओके, आज के लिए इतना ही था। जय श्री कृष्ण।